प्रॉब्लम है जी गैंगस्टा। ओके, देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। और वी हैव डिफाइंड फंक्शन एफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग पी। देख फंक्शन एफ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस बताने हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम अकरेंस है जीरो का, कितनी बार, 3 बार, तो एफ की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे इसमें जीरो और वन का दोनों वन वन है, तो 1 हो गया, तो मैक्सिमम बताना है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है कि सम ऑफ ऑल एफ फ्रॉम ऑल पॉसिबल ऑफ एल एंड आर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन में हमें गिवन है स्ट्रिंग एस which consists of binary 0 and 1. Okay, so we have to find the function f from L to R for all possible values of L and R. अब देखो f क्या है कि maximum occurrence of any character, occurrence of any character from L to R. ओके, और देखो हमें एक फॉर्मूला है, उसको बताता हूँ मैं। क्या है कि अगर हमें मैक्सिमम निकालना है किसी का, C1 C2 का, वो क्या होता है कि C1 प्लस C2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइड बाय 2। और देखो ये फॉर्मूला कैसा आया, ये समझते हैं। कि लेट सपोज कि हमारा C1 है 3 और 5। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इनका मैक्सिमम निकालना है। वो कुछ होगा, मान लेते हैं mx होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि हम कि दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं। 2 को से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया मैक्सिमम ऑफ 3,5 इक्वल टू 2mx। अब 2mx को हम क्या लिख सकते हैं, mx प्लस mx, ठीक है। और mx क्या होगा, एक तो देखो mx तो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है, इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं। और एक mx है, वो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से, मतलब देखो छोटा होगा ना, जो छोटा होगा a, उसमें एब्सोल्यूट ऑफ b माइनस ए ऐड कर देंगे, तो mx हो जाएगा। ये भी b के बराबर है, इक्वल टू b है, ठीक है। बस ऐसा तरीका, लिखने का तरीका बदल गया है हमारा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको ए एंड बी मान लेते हैं, ए कॉमा बी। अब देखो मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी क्या है हमारा, ये आया डिवाइड बाय 2। इसको रीअरेंज करते हैं तो ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी का मॉड, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो इससे हमें फायदा क्या है, अब देखो फायदा समझते हैं इसका। delete, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। तो f की वैल्यू आ गई, ये है हमारा f L to R। अब हम चाहते हैं, देखो ये C1 C2 को भी हटाते हैं, इसकी जगह हम नए वेरिएबल लिखते हैं, जो कि है हमारे C0 और C1, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है तो इसमें 1 होगा और 0 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं C1 प्लस मॉड ऑफ C1 माइनस C0, डिवाइड बाय 2। अब देखो ये ध्यान से देखना, अब हम दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो आंसर होगा ना, जो इसका समीशन होगा, आंसर होगा समीशन ऑफ 1/2 C0 प्लस C1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ C1 माइनस C0।
ओके, ये हमारा आंसर होगा, आंसर, क्योंकि हमने ये सारी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना, जो भी एल से आर के बीच में है, ऑल पॉसिबल ऑफ एल एंड आर। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब देखो हमारा टारगेट है कि हम ये फाइंड कर लें कैसे, इस किसी तरीके से, और ये फाइंड कर लें। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको फाइंड सबसे पहले, ये तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को तो सिंपल कैलकुलेट, C1 C0 प्लस C1 एक सेगमेंट है, इसमें नंबर ऑफ C0 और C1 कितने होंगे, इसकी लेंथ के बराबर, लेंथ ही है ना ये एक तरीके का। तो हमें सम, ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इक्वल टू लेंथ, समेशन ऑफ लेंथ। तो सारी लेंथ का हम सम कैलकुलेट करना है। तो वन लेंथ के कितने होंगे, n होंगे, टू लेंथ के कितने होंगे, n-1 होंगे, थ्री लेंथ के कितने होंगे, n-2 पॉसिबल होंगे सब एरे। तो इसका सम कैलकुलेट होगा 1 मल्टीप्लाई बाय n और 2 मल्टीप्लाई बाय n, इतना सम होगा। मतलब लेंथ का सम चाहिए हमें, तो लेंथ का सम, तो दो लेंथ है तो 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, ऐसी थ्री लेंथ है n-3 n-2 की, तो n-2, तो इनका समेशन निकाल लेंगे हम। समेशन क्या होगा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय n माइनस लेंथ प्लस 1। ये तो हमारा डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया फर्स्ट पार्ट, इसमें तो कुछ था नहीं, ये तो ओवरऑल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे कितने सब एरे पॉसिबल, n मल्टीप्लाई बाय n-1, इतने टोटल सब एरे, टोटल सब एरे हैं। पर हमें लेंथ का सम चाहिए, तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टोटल सब एरे हैं। अब उनमें से वन लेंथ की भी हो सकती है, टू लेंथ की भी हो सकती है, थ्री लेंथ की भी हो सकती है। तो हम जितने भी लेंथ की है और उतने सब एरे उसके पॉसिबल है, वो चाहिए हमें। तो इससे कुछ टोटल काउंट रिटर्न कर रहा है तो सब एरे का, पर हमें सम चाहिए लेंथ का। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो है मेन टारगेट, सेकंड पार्ट। अब उसको, वो क्या है कि एब्सोल्यूट ऑफ C0 माइनस C1। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ, अब देखते हैं कि हमें सेकंड पार्ट है ना, वो है C0 माइनस C1। C0 क्या है कि नंबर ऑफ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि C1 माइनस C0, अब कैसे भी कर सकते हो, अब डिपेंड करता है कि C1 क्या है, नंबर ऑफ वंस इन सब एरे, ऐसे C0 क्या है, नंबर ऑफ zeros इन सब एरे, L2R। ओके, अब देखो एक सब एरे है, स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अब देखो हमें इसके बीच में कितने, एक बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, उनका डिफरेंस चेक करना है हमें बस। तो इसको हम कर सकते हैं प्रीफिक्स सम से। कैसे कि हम यहाँ पे प्रीफिक्स है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ टोटल प्रीफिक्स ऑफ दिस आर, टोटल क्या कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना है, मतलब कितने वंस है कितने जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स क्या होगा कि अगर ऐसा ऑफ, मतलब एस ऑफ आई अगर हमारा वन होगा, तो प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे,
नहीं तो -1 ऐड करेंगे। ऐसी प्रीफिक्स ऑफ आर क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ r-1 प्लस दिस पार्ट। समझे कि फास्ट कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या तरीका है? देखो हमें कैलकुलेट करना है कि हम इसको जल्दी से जल्दी, एक सब एरे है ये, तो इसमें कितने डिफरेंस है ये चेक करना है। तो हम एक प्रीफिक्स एरे स्टेट कर रहे हैं, ये वंस बताएगा और जीरोस उनका डिफरेंस बताएगा। फिर ऐसे ये है आर, ये है एल, ठीक है, तो ये क्या होगा l-1। तो हमारा प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस ऑफ प्रीफिक्स ऑफ l-1 जो कि है हमारा C0 माइनस C1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें इसका समेशन चाहिए। ओके, इसका समेशन चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एल एंड आर, ये चाहिए हमें। तो हम प्रीफिक्स मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मुद्दा है। तो इसको हम क्या मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हैं, हाँ एब्सोल्यूट, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, इधर भी समेशन है तो इधर भी एब्सोल्यूट होगा। ओके, और देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, मतलब हमें कोई फास्ट तरीका कैसे फाइंड करें कि ये वैल्यू बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाए। हाँ देखो, ऐसा हम मान सकते हैं कि ये इंडेक्स है हमारा प्रीफिक्स ऑफ आर, इससे कुछ छोटे होंगे, मतलब ये आर है और ये कुछ है, कुछ एलिमेंट, मतलब प्रीफिक्स ऑफ आर है, इसको हटाते हैं, मतलब प्रीफिक्स ऑफ आर है ना, उससे कुछ एलिमेंट छोटे होंगे, मतलब प्रीफिक्स ऑफ आर 5 मान सकते हैं, इधर 4 3 -1 -2 इतने एलिमेंट छोटे हैं, और इतने बड़े हैं मतलब 6 7 10 कुछ भी हो सकते, इतने एलिमेंट बड़े हैं। तो हमें हर आर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, ये आर है। हम ऐसा करें कि इस आर का मतलब ये आर इन वाले एल के साथ जुड़ेगा, इन किसी भी एल के साथ जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो और इन वाले एल के साथ जुड़ेगा, ये एल, एल एंड आर, ये एल पीछे कैसे हो गया, तो हमने इसको ऐसे अज्यूम किया है कि देखो प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल का एब्सोल्यूट है, तो किसी आर मतलब ये कभी पॉजिटिव होगा, इससे ग्रेटर देन होगा, तो कैसे खुलेगा ये, तो ये ऐसे खुलेगा प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल -1। अगर ये ग्रेटर देन हुआ, अगर लेस देन हुआ तो कैसे खुलेगा, प्रीफिक्स ऑफ l-1 फिर माइनस ऑफ प्रीफिक्स ऑफ आर। ओके, तो अगर मतलब प्रीफिक्स आर ग्रेटर देन हुआ, जैसे इस वाले केस में है, तो इससे कुछ हमें आइडिया मिला, इससे हम आइडिया मिला है कि हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं, प्रीफिक्स एरे को शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट द प्रीफिक्स, तो हमें कंट्रीब्यूशन ही तो ऐड करना है हर प्रीफिक्स का, हर प्रीफिक्स ऑफ आर का, बस वही ऐड कर रहे हैं हम। अगर वो पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब उससे अगर छोटे एलिमेंट होंगे पॉजिटिव से खुलेगा, अगर बड़े एलिमेंट होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे इधर हो रहा है। तो हमें हर उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, तो इससे सिंपल हो गया ना हमारा। तो हमें जो समेशन था ये प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ l-1
इस सिंपल तरीके से कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं प्रीफिक्स ऑफ जो कि आर होगा, उससे एलिमेंट कितने बड़े हैं, तो उस कितने बड़े एलिमेंट हैं, मतलब आई मान लेते हैं, मतलब आई ये पॉइंटर है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसको सॉर्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो आई हमारा यहाँ पे है, मतलब इतने एरे हमने ट्रेवर्स किए हैं, तो हमें इसका कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इतने प्रीवियस में जितने एलिमेंट्स हैं और नेक्स्ट में जितने एलिमेंट्स हैं, प्रीवियस में कितने एलिमेंट्स होंगे आई, ये तो पॉजिटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव होगा जब प्रीफिक्स तुम्हारा, प्रीफिक्स ऑफ आर नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव होगा तो उससे कितने बड़े एलिमेंट हैं, कितने बड़े एलिमेंट्स होंगे इससे, एन माइनस आई, इतने एलिमेंट्स बड़े होंगे इससे, एन माइनस आई बड़े एलिमेंट्स हैं, तो इसको सिंपल क्या हो गया हमारा, प्रीफिक्स ऑफ आई जो हमारा करंट पॉइंटर है आई जिस पे, प्रीफिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय प्रीफिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई आई माइनस एन माइनस आई, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टू आई माइनस एन, टू आई माइनस एन। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, तो समेशन हमें करना है सिंगल आई इक्वल टू जीरो से एन तक, बस जीरो से एन तक हम करेंगे तो हमारा ऑफ एन में हो गया ये। तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया, प्लस सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो था ना, यही था देखो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डिवाइड बाय 2, जो कि एफ ऑफ एल कमा आर है। अब इसका कोड देख लेते हैं। देखो कोड में क्या है कि पहले स्ट्रिंग इनपुट्स ले लिए, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है इतने लेंथ का एलिमेंट, मतलब लेंथ वन का ट्राई करेंगे, लेंथ वन के कितने हो सकते हैं, एन एन हो सकते हैं, ठीक है। लेंथ टू के एन माइनस वन, तो हम इनका समेशन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में प्रीफिक्स लेना पड़ेगा हमें। प्रीफिक्स में हम स्टोर कर रहे हैं कि ये प्रीफिक्स बना लिया हमने, एस ऑफ आई वन होगा तो वन होगा, माइनस वन होगा तो ठीक है, फिर शॉर्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब शॉर्ट करके हम सेकंड पार्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीफिक्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय आई माइनस एन ऑफ आई, जो कि टू आई माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में आंसर डिवाइड इक्वल टू टू से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।